प्रस्तुति जय होरो, सहायक शिक्षक हिंदी, बीटीएम उच्च विद्यालय मलकेरा, धनबाद। वाक्य और उपवाक्य। इस अध्याय में छात्र छात्राएं वाक्य क्या है, उसकी परिभाषा, वाक्य का विश्लेषण, उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य के भेद, उसकी पहचान आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वाक्य। सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होती है, जैसे मोहन, सोहन, बाग, घर, मैदान। यह एक शब्द समूह है पर क्रियापद एक भी नहीं है, अतएव इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार खाता है, सोता है, पढ़ता है, नाचता है आदि क्रियापदों के समूह को भी वाक्य नहीं कह सकते हैं। वाक्य उसी शब्द समूह को कहेंगे जब इसमें क्रिया अर्थात विधेय और कर्ता अर्थात उद्देश्य दोनों होंगे। जैसे मोहन खेलता है, इसमें मोहन कर्ता के रूप में है और खेलता है क्रिया के रूप में। इस वाक्य में पूरा अर्थबोध होता है, अतः यह एक वाक्य है। उपवाक्य। कभी कभी हम देखते हैं कि एक वाक्य में अनेक वाक्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य। एक उदाहरण लीजिए। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। इसमें मोहन ने कहा प्रधान वाक्य है और कि मैं खेलूंगा उपवाक्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपवाक्य में भी दो या दो से अधिक पदों का समूह है जो किसी वाक्य का एक अंश है और उसमें उद्देश्य और विधेय भी है। इसे हम इस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, उसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के आरंभ में अधिकतर कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों-ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि होते हैं। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य एवं क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आप इसके दूसरे भाग में उपवाक्य के तीनों भेदों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।